नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। तो आखिरकार 5 शर्तों की खत्म हुई लड़ाई और गौतम गंभीर बीसीसीआई के कोच बन गए भाई। जी हां, गौतम गंभीर ऑफिशियली अब टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं, जो कि पहले से भी उम्मीद थी कि गौतम गंभीर ही बनेंगे। कुछ शर्तें रखी थी गौतम गंभीर ने, जो कि शर्तें लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि क्या बीसीसीआई वो मानेगी नहीं मानेगी, ऐसा होगा नहीं होगा। बीसीसीआई ने मान ली और ऑफिशियली हेड कोच अनाउंस कर दिया गौतम गंभीर को। अब उन 5 शर्तों के बारे में आपको बताते हैं एक एक करके कि आखिर क्या शर्तें थी वो जो गौतम गंभीर ने साफ तौर पर बीसीसीआई के सामने रखी थी हेड कोच बनने से पहले। तो उनकी पहली शर्त थी कि कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। जी हाँ, हम सभी को पता है कि जब टीम इंडिया का कोई हेड कोच होता है तो ऊपर से प्रेशर आता है, दखल अंदाजी होती है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए। उन्होंने कहा कि ये मेरी टीम है, 2027 तक जब तक मैं कोच रहूंगा तब तक जो मेरे फैसले होंगे वही आखिरी फैसले होंगे। आप सलाह मशवरा कर सकते हैं लेकिन आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, ये है वो है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पहला रीज़न ये था। दूसरा कि ये टीम मेरी है, मैं अपने 15 चुनूंगा, मैं अपने 16 चुनूंगा, जिनको चुनना होगा वो चुनूंगा। हम सभी को पता है टीम इंडिया में क्या होता है, ये सबको पता है कि कोई ये मेरा इसको प्लेयर खिला लीजिए, मेरी वजह से इसको खिला लीजिए, इस प्लेयर को ले लीजिए, इसकी वजह से ये इसका चहेता है। ये टीम में नहीं होगा। जो प्रदर्शन करेगा, जो मुझे चाहिए होगा, उस प्लेयर को मैं चुनूंगा 15 में 11 में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्लेयर को आप खिला लीजिए, इस प्लेयर को खिला लीजिए। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पर गौतम गंभीर ने कहा। अब इसके बाद गौतम गंभीर का साफ तौर पर मानना है कि ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आएगा। जी हाँ, बीसीसीआई से कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। जो भी चीजें मैं कर रहा हूं वो चीज़ें भले अगर मान लेते हैं कि कुछ टीम में अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है, मान लीजिए एक आध मैच टीम हारी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर सडनली बीसीसीआई प्रेशर करने लगे कि चीज़ें ऐसा नहीं होंगी, इस तरह से होंगी। तो वो चीज़ें गौतम गंभीर ने कहा साफ तौर पर बिल्कुल नहीं होंगी। जिस हक से, जिस तरह से मैं टीम चला रहा हूँ उस तरह से टीम चलेगी। ये सारी की सारी चीज़ें साफ तौर पर गौतम गंभीर ने कही। अब इसके बाद चौथा कि जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को लेकर उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं होता है तो कार्रवाई करने की छूट उनको दी जाए, ना कि बीसीसीआई ऊपर से करे। वो जैसा कि हमने देखा श्रेयस अय्यर के मामले में या ईशान किशन के मामले में, तो उन्होंने कहा कि डिसिप्लिनरी अगर इशू कोई आता है तो वो कार्रवाई मैं करूंगा। कि ऐसी नौबत ही क्यों आए भाई कि ये डिसिप्लिन से बाहर जाए बंदे, तो वो चीज़ें गौतम गंभीर संभालेंगे कि किस तरह से उनको प्लेयर्स को डिसिप्लिन में रखना है, किस तरह से चीज़ें करनी है, किस तरह से उस टीम को चलाना है, ताकि कोई भी डिसिप्लिनरी इशू आपके सामने आ ही ना पाए। ये साफ तौर पर गौतम गंभीर का कहना है और ये शर्त भी बीसीसीआई ने मान ली है। तो इसकी वजह से गौतम गंभीर अब हेड कोच हैं। अब दूसरी चीज़, जी हजूरी वाला काम नहीं है। कुछ प्लेयर हम देखते थे, इससे पहले होता था कि जी हजूरी करते थे और इसी के वजह से वो बीसीसीआई में किसी मेंबर के चहेते बन गए या कुछ हो गया। फिर उसके बाद जब सिलेक्शन कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा कि ये मेरा चाहता प्लेयर है, इसको रख लो, ये इसको रख लो, ये इसको रख लो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा उसी टाइप की ये शर्त थी। तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल होती हुई नजर नहीं आएंगी। आपको जो प्रदर्शन करेगा वो टीम में होगा, गौतम गंभीर की नज़रों में जो प्लेयर होगा वो होगा। यानी कि गौतम गंभीर मतलब ऐसा नहीं किसी को भी उठा लाएंगे, वो भी अपने चहेतों को नहीं उठा पाएंगे। ये साफ तौर पर है कि जो प्लेयर प्रदर्शन कर रहा होगा, जो प्लेयर में कैपेबिलिटी होगी, वो प्लेयर वहां पर साफ तौर पर होता हुआ नजर आएगा। तो इन 5 शर्तों पर लड़ाई थी जो खत्म हो चुकी है और इसके बाद अब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं और वही अब 2027 तक कार्यकाल आपको संभालते हुए बीसीसीआई का नजर आएंगे। इसके लिए रोजर बेन्नी ने राहुल द्रविड़ को धन्यवाद कहा उनके लंबे कार्यकाल के लिए और कहा कि अब यहां से टीम गौतम गंभीर की जो कोचिंग है उसकी कोचिंग में अग्रसर है बेहतरीन प्रदर्शन करने को। तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये गौतम गंभीर का कोच बनना? क्या ये बेहतरीन आइडिया है या फिर ये खराब हो सकता है? जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए।